पिछले क्लास में हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। उससे रिलेटेड हमने कुछ फार्मूलाज आप लोगों को बताया था, कुछ फार्मूला। और कल हमने आपको बताया था साइन एक्स का, कॉस एक्स का। अब हम लोग टेन एक्स का फार्मूला देखेंगे। जैसे टेन 2x इक्वल टू 2 tan x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है, उसी तरह से tan x रहे तो 2 tan x बाई 2 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो सकता है। यानी कि जो एंगल रहता है उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग tan x बाई 2 का मान निकालेंगे तो 2 tan x बाई 4 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 4 होगा। तो जैसा हमको रिक्वायरमेंट्स रहेगा उसके मुताबिक हम लोग फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से जैसे हम लोग पढ़े हैं कुछ फार्मूलाज, और मल्टीपल एंगल में हमने पढ़ा है कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें साइन x तो ये होगा 3 साइन x बाई 3 माइनस 4 साइन क्यू एक्स बाई 3। ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने 3x था तो x लिखा था, यानी जो एंगल था उसको 3 से डिवाइड कर लिया था। तो जब x रहेगा तो x बाई 3 लिखना है। अगर मान लीजिए कभी हमको इसकी ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन क्यू एक्स बाई 3 इक्वल टू 3 साइन एक्स बाई 3 माइनस साइन एक्स बाई 4। ठीक है, तो इस तरह से हमको कहीं यहाँ पे हमको ये इसी जगह से साइन क्यू एक्स की ज़रूरत पड़ गई तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब मल्टीपल में फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर cos 3x रहे cos 3x रहे तो हमारा हो सकता है 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग 4 cos क्यू एक्स का मान निकालना चाहें तो 3 cos x प्लस 4 प्लस cos 3x बाई 4 कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास cos x का मान निकालना रहे तो हम लोग लिख देंगे 4 cos क्यू एक्स बाई 3 माइनस 3 cos x बाई 3। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं cos क्यू एक्स बाई 3 इक्वल टू cos x प्लस 3 cos x बाई 3 बाई 4। इस तरह से भी हम लोग वर्क कर पाएंगे और देख पाएंगे। उसी तरह से tan के केस में होता है हम लोग पढ़े हैं tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो tan x का मान निकालना होगा तो 3 tan x बाई 3 माइनस tan क्यू एक्स बाई 3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 3। तो जनरली जो सब मल्टीपल्स में इसी तरह के थ्योरीज होते हैं जिसकी सहायता से हमको कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सब मल्टीपल से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन लिखा है tan x का मान है 3/4 और कहता है x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई बाई 2। और हमसे पूछा है
साइन एक्स बाई टू का मान बताइए, कॉस एक्स बाई टू का मान बताइए, टेन एक्स बाई टू का मान बताइए। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में क्वेश्चन में x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमको चाहिए x बाई टू। तो हम ये चेक करेंगे कि x बाई टू किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो पाई बाई टू ग्रेटर देन x बाई टू 3 पाई बाई 4। इसका मतलब है कि x बाई टू 90 डिग्री से बड़ा है और 135 डिग्री से छोटा है, यानी कि x बाई टू मेरे पास जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इस चीज़ को ध्यान रखना है क्वेश्चंस बनाने के दौरान। ठीक है, अब हमको साइन 10x का मान दिया हुआ है और हमको साइन x का मान चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं। तो हमको अभी फार्मूला पढ़े हैं, हमने फार्मूला पढ़ा है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स होता है। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हमको ये चाहिए, तो कॉस एक्स की तो हमको रिक्वायरमेंट्स है, तो कॉस एक्स की रिक्वायरमेंट्स है तो हमको कॉस एक्स निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि 10 दिया है तो हम लोग कह सकते हैं ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, ये x है, तो cos x जो हो जाएगा वो 4/5 होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन cos तो निगेटिव करना पड़ेगा, तो आपका -4/5 हो गया। ठीक है, तो हम cos x निकालें। अब हम लोग प्रोसेस पे करना है, इस फार्मूला पे आना है। तो मेरे पास होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा +4/5 और बाई टू क्यों, ये 2 मल्टीपल वाला आ गया। ये मेरे पास हो गया 9/10। इसीलिए साइन एक्स बाई टू इक्वल टू ±√9/10 करेंगे। एक बात ऑब्जर्वेबल है कि x बाई टू मेरा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो आप इसको 3/√10 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। अब हम लोगों को cos x बाई टू का मान चाहिए। तो cos x बाई टू के लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि cos x बाई टू का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 प्लस cos x, ये फार्मूला पढ़े। तो उस केस में cos x बाई टू इक्वल टू 1 प्लस cos x बाई टू का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब cos x का मान डाल देते हैं। यहाँ प्लस माइनस साइन भी लिखना होगा, देखना पड़ेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो +- 1 - 4/5/2, तो हो जाएगा ±√अंडर या 1/√10। अब यहाँ cos x बाई टू, तो x बाई टू चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए आप इसको -1/√10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन कहेगा तो हम लोग इजली वे में बनाएंगे। और ध्यान देना है कि यहाँ पे मेरे पास x बाई टू कोसाइन एक्स बाई टू cos x बाई टू निकल गया, तो दोनों के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो tan x बाई टू भी निकल जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग बना सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, cos x बाई 1 माइनस साइन x इक्वल टू 10 π/4 प्लस x बाई टू। कहता है प्रूफ करो, प्रूफ दैट। तो इसको या तो हम LHS से RHS तक जा सकते हैं या RHS से LHS तक जा सकते हैं, किधर से भी किधर प्रूफ कर सकते हैं।
तो सपोज कीजिए ये वाला थोड़ा ज़्यादा इजी है, इस पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड से हम लोग चलते हैं, tan a प्लस बी के फार्मूला पे उसको तोड़ेंगे तो tan π/4 प्लस tan x/2 बाई 1 माइनस tan π/4 tan x/2। ठीक है, tan a प्लस tan b के फार्मूला पे मैंने ब्रेक कर दिया। अब tan π/4 का मान 1 होता है तो आप लिखो 1 प्लस tan x/2 बाई 1 माइनस tan x/2। ऐसा इसलिए कि tan π/4 का मान 1 होता है। दूसरी बात, हमको रिजल्ट में साइन कॉस है, हमको रिजल्ट में यहाँ RHS को ब्रेक किए तो tan आया, तो हम इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो साइन कॉस में ब्रेक कीजिएगा तो इसको लिखिएगा 1 प्लस साइन x/2 बाई कॉस x/2 बाई 1 माइनस साइन x/2 बाई कॉस x/2। ठीक, अब थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ 1 है, इसके 1 है, इसका एलसीएम cos x/2, इसका एलसीएम भी cos x/2। cos x/2 से cos x/2 कैंसिल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 बाई cos x/2 माइनस साइन x/2। लेकिन यहाँ तक बदल देने से भी मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि हमको cos x है। तो cos x लाने के लिए x/2 के टर्म में मेरे पास फार्मूला था cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 को cos x बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के सिस्टम के लिए हमारे पास क्या मिला, हमको मिला cos x/2 प्लस साइन x/2 बाई cos x/2 माइनस साइन x/2। कोई बात नहीं, हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमको cos x चाहिए तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 चाहिए। तो अगर ये प्लस बी है तो a माइनस बी करेंगे तो रिजल्ट तक आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें cos x/2 माइनस साइन x/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 से। तो ऊपर में तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बाई, और नीचे हो जाएगा मेरे पास cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 cos x होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos x। फार्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए तो ये होगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है, अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान 1 होता है, तो हम लोग लिख देंगे cos x बाई 1 माइनस 2 साइन x इंटू cos x को साइन 2x लिखते हैं, तो 2 साइन x/2 इंटू cos x/2 को साइन x लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे साइन x, यानी कि ये मेरा LHS प्रूफ हो गया। अगर सपोज कीजिए कि हमको इधर से उधर जाना है तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक क्वेश्चन है और उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे है, कहता है कि sin x बाई 1 प्लस cos x इक्वल टू tan x/2। कहता है बदलो, तो बहुत इजीली वे में बदल सकते हैं। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में x/2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को x/2 में बदलने का उपाय करें। तो मेरे पास फार्मूला है, उसका इस्तेमाल करेंगे। LHS इक्वल टू साइन x बाई 1 प्लस cos x, यानी कि इसको ब्रेक कीजिएगा तो 2 साइन x/2 cos x/2 बाई, और 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है मेरे पास 2 cos स्क्वायर x/2।
2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, यानी कि sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 इक्वल टू tan x बाई 2। तो इस तरह से हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।